बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21.2 की एक्सरसाइज है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला केस है। हमने बताया था कि आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन के 3 केसेस हैं जो हर एक्सरसाइज मुख्तलिफ एक एक केस पर मुश्तमिल है। 21.2 जो है केस नंबर 2 पर मुश्तमिल है। केस नंबर 1 जो है मैंने आपको पहले बताया था कि 21.1 थी जो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाई थी। अब 21.2 में जो है केस नंबर 2 हम इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरीके से, केस नंबर 2 पहले हम देख लेते हैं क्या। केस नंबर 2 ये है यहाँ पर कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई हो वो लीनियर जो इक्वेशन हो वो रिपीटेड हो। ठीक है, पहले में क्या था, नॉन रिपीटेड हो, लेकिन इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, रिपीटेड हो। तो हमने जिस तरीके से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर ये यहाँ पर मैं ये लिखती हूँ x की पावर 3, तो इसका क्या मतलब होता है कि मैं x को 3 दफ़ा लिखूँगी, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। या मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ कि x इक्वल टू x की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से अगर a+1 हो की पावर 3 हो तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ कि a+1 और a+1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या पहली क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास ये मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है आपको। 4x - 3 और x+1 के इस पर स्क्वायर डाला हुआ है। तो हमें इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि इसको लिखने के लिए हम वैसे लिखेंगे जैसे a1 लिखते थे। a1/x+1 पहले पावर 1 के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद a की पावर 2 x+1 की पावर 2। यानी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का मेथड ये है कि आपने सबसे पहले बगैर पावर 1 के साथ लिखना है, फिर पावर 2 के साथ लिखना है। अगर आगे पावर 3 होगा तो इसको पावर 3 के साथ लिखेंगे। फिर बाकी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे सॉल्व, कि हमने इसका एलसीएम ले लेना है। हमारे पास आ जाएगा ये 4x - 3 x+1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, x+1। इसका एलसीएम क्या आएगा, x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर जिसकी ज़्यादा होती है वही चीज़ इस पर आती है। जब हमने इसका स्क्वायर एलसीएम ले लिया है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x+1 x यहाँ पर है x+1 का होल स्क्वायर, यानी एक x+1 एक x+1 से कट जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास, एक x+1 बच जाएगा जो a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा है a1 x+1। ठीक है, प्लस a2 अब आ जाए, x+2 से x+2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। 1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 ही आएगा जवाब हमारे पास। फिर हम क्या करते थे, हमने यहाँ पर जो नीचे की वैल्यूज़ है डिनोमिनेटर वो आपस में यहाँ से राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाता है। 4x - 3 इक्वल टू a1 x+1 प्लस a2। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए कि हमने क्या कहा था, केस नंबर 2 क्या है। केस नंबर 2 ये है कि आपके पास रिपीटेड होना चाहिए। यहाँ पर हमने इसको यही किया है, हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया है। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखेंगे हम। लिखने का तरीका इसका ये होता है कि a1 के साथ पहले इसकी एक पावर के साथ लिखते हैं, फिर a2 के साथ दूसरी पावर के साथ लिखा जाता है। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, x+1 से x+1 कट गया, यहाँ पर 2 थे तो एक कट गया, एक बच गया जो a1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x+1 की पावर 2 x+1 की पावर 2 से कैंसिल हो गई, आपके पास a2 बच गया। आगे करने का क्या तरीका है, आगे हम उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे 21.1 से किया था हम, बल्कि इसको दूसरे तरीके से करेंगे। वो किस तरीके से, हम यहाँ पर लिखेंगे 4x - 3 इक्वल टू a1 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस a1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a1 प्लस a2। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यूज़ होती हैं वो एक साथ इसके x के साथ लिखेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो इनके साथ हम लिख देंगे। ठीक है, यानी 4x को हम लिख देंगे x इक्वल टू a1 x। अच्छा, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 का नाम दे देना है, ए का। अब क्या करेंगे, x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है, इक्वल के निशान की तरफ।
इक्वल के इस तरफ भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी एक्स है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 4 और यहाँ पे बच जाएगा A1, यानी A1 की कीमत आई है आपके पास 4। अब दूसरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट नंबर जो हैं उनमें को कांस्टेंट नंबर के साथ सॉल्व करेंगे, यानी -3 लिखेंगे इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, -3 ऐसे उतर जाएगा, A1 की जगह उसकी कीमत लगा देंगे, वो हो जाएगा 4 प्लस A2। 4 को इस तरफ लेकर जब आप आओगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस 4, 4 इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू A2। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आएगी, 4 में 3 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी A2 की कीमत आपके पास आई -2। अब A1 की कीमत और A2 की कीमत जो है वो आपने इक्वेशन नंबर A में पुट कर देनी है। यहाँ पर मेरी इक्वेशन नंबर 1A, यहाँ पर मैंने लिखा इक्वेशन A में पुट वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। इक्वेशन 1A जो है वो ये है, यहाँ पर A1 की कीमत मैंने निकाल दी थी 4 और A2 की कीमत निकाली थी मैंने -7। तो मैं यही करूँगी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ ऐसी उतार ली मैंने, इक्वल टू A1 की कीमत निकाली थी 4, वो मैंने लिख दी 4x + 1 प्लस A2 की कीमत आई है -7, यानी x + 1 का होल स्क्वायर। माइनस को इसके साथ सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + 1 प्लस माइनस माइनस 7/x + 1 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी उतर जाएगी, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज में जो है मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ तरीके से होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 सॉल्व होगा। तो इसलिए मैं आपको इस मेथड से जो है पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देती हूँ, फिर 5 बता दूँगी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कैसे होगा वो अलग अलग मेथड से होगा, वो भी फिर मैं आपको समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उतार दिया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 अलग मेथड से होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी अलग मेथड से होगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 एक ही मेथड से होगा। इसलिए पहले मैं तीनों सवाल सॉल्व कर लेती हूँ। वही लिखने का तरीका मैंने बताया है, किस तरीके से लिखेंगे हम। पहले हमने यहाँ पर लिखा 5x का स्क्वायर -30x + 44, नीचे आ जाएगा x - 2 का क्यूब। वही सबसे पहले हम पावर 1 डालेंगे, यानी A1 के साथ लिखेंगे x - 2। लिखने का तरीके सही से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले एक पावर आएगी, फिर 2, फिर तीसरी, प्लस A2 के साथ आ जाएगा आपके पास x - 2 की पावर 2, प्लस A3 के साथ आपके पास आ जाएगा x - 2 की पावर 3। ये इसका लिखने का मेथड है। इसको वही इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगी मैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा आपके। तो हमने अब किस तरीके से लिखा, पहले एक पावर के साथ, फिर दूसरे पावर के साथ, फिर तीसरे पावर के साथ, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। क्या मेथड बताया था मैंने कि इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन खींची, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, वही x - 2 की पावर 3। x - 2 से x - 2 कट जाएगा, पावर 2 बच जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 3 है, तो एक पावर आपके पास 2 पावर बच जाएगी। तो A1 के साथ मैंने लिख दिया x - 2 की पावर 2 प्लस x - 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 से 2 कट जाएगा, इसके पास 1 बच जाएगा, यानी A2 के साथ आ जाएगा आपके पास x - 2 की पावर 1। क्योंकि नीचे 3 पावर थी, 2 पावर कट गई है, 1 पावर बच जाएगी, तो वो A2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस A3 में ये होगा कि x - 2 की पावर 3 है, x - 2 की पावर 3 है, वो दोनों आपस में कैंसिल होगा, जवाब 1 आएगा। 1 को A3 से मल्टीप्लाई करोगे तो A3 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 5x² - 30x + 44 / x - 2 की पावर 3।
दोनों के डिनोमिनेटर चूँकि सेम है तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आपके पास बच जाएगा 5x² माइनस 30x प्लस 44 इक्वल टू, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम खोल देंगे। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस ए बी, a1 ऐसे लिख दिया, a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी खोल दीजिए। a2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a2x माइनस 2 को a2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 2a माइनस 2a2 प्लस a3 ऐसे उतर जाएगा। इस ब्रैकेट को पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको तरतीब से मैं करूँगी। तरतीब के साथ लिखा जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा a1x² माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x, वो मल्टीप्लाई होगा a1 से तो ये हो जाएगा 4a1x प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 ज़ा 4, 4 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a1। बाकी तमाम चीज़ें ऐसी उतर जाएंगी यानी a2x माइनस 2a2 प्लस a3। अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक जगह कर देंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ एक जगह कर देंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ एक जगह कर देंगे। x2 की वैल्यूज़ यहाँ पर भी है, x2 की वैल्यू यहाँ पर भी है, यानी 5x² इक्वल टू हो जाएगा a1x² के। इसी तरीके से x की वैल्यू ले लेंगे यानी माइनस 30x इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू ये वाली है यानी माइनस 4a⁻², सॉरी a⁻1x और ये है प्लस a2x। कांस्टेंट वैल्यूज़ एक जगह कर देंगे, इसको कांस्टेंट को भी मैं सॉल्व नहीं करी। कांस्टेंट में ये वाला नंबर आ जाएगा आपके पास, ये वाला नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं, चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ छोटा छोटा करके। यानी 44 बराबर हो जाएगा आपके पास 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3 के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले a1 की कीमत निकाल लेते हैं। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा a1 के। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए, कॉमन ले लेंगे x यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस 30x इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस 4a1 प्लस a2। x से x कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस 30 इक्वल टू माइनस 4a1 प्लस a2। a1 की कीमत आपको पता है, वो आपके निकाली है 5, तो यहाँ पर मैं a1 लिख दूँगी माइनस 30 इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस a2। को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जाएगा माइनस 30 इक्वल टू माइनस 20 प्लस a2। माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 30 प्लस 20 हो जाएगा, ये इक्वल टू a2। 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10। प्लस माइनस 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 की साइन आएगी क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का निशान है। 30 में से 10 जाएंगे, 30 में से 20 जाएंगे तो 10 बच जाएंगे, यानी a2 की कीमत आपके पास आई है माइनस 10। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं कांस्टेंट नंबर वैल्यूज़ की। यहाँ पर ये हो जाएगा 44 ऐसे उतर जाएगा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय a1 की कीमत है आपके पास 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a2 की कीमत निकाली है आपने माइनस 10 प्लस a3। 44 इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से
किस तरीके से होगा ये? 10 2 ज़ा 20 प्लस A3 44 इक्वल टू 20 में 20 जमा करोगे तो हो जाएगा 40 प्लस A3। ठीक है, 44 यहीं रहेगा, 40 इधर आ जाएगा, माइनस में 40 हो जाएगा इक्वल टू A3। 44 में से 40 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी A3 की कीमत आई आपके पास 4। A1 की कीमत भी निकाली है, A2 की भी कीमत निकाली है, अब हम A3 की भी निकाली है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मैंने उतार दी है। यहाँ A1 की जगह पर 5 लगा दूंगी, A2 की जगह पर -10 लगा दूंगी और A3 की जगह पर 4 लग जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 5 + 5x² - 30x + 44 अपॉन x - 2 की पावर 3। A1 निकला था मेरे पास 5, यहाँ मैंने 5 लगा दिया, x - 2 ऐसे ही उतर गया, प्लस A2 की कीमत आई है -10 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A3 की कीमत आपने निकाली है 4 इक्वल टू x - 2 की पावर 3। इस प्लस को माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x² - 30x + 44 ऑब्लिक x - 2 का होल क्यूब इक्वल टू 5 x - 2 -10 x - 2 का स्क्वायर प्लस 4 x - 2 का क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। यानी हमने A1, A2, A3 की कीमत निकाल के उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी थी, तो हमारे पास जवाब आया 5x - 2 -10 x - 2 का स्क्वायर प्लस 4 x - 2 का क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 बताऊँगी, क्योंकि ये भी इसी मेथड से सॉल्व होगा। एक ही मेथड के सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5, तो वो मैं एक साथ बता रही हूँ आपको। नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक ही मेथड से हो रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एंड 5 एक मेथड से था, इसलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बता रही हूँ। करने का तरीका कैसा है वो आपको पता है, लिखने का तरीका मैं बता देती हूँ। हमने सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है वो वैल्यूज़ हमने ऐसी उतार ली है, x - 1 का क्यूब इक्वल टू, अब A1 लिखेंगे। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले एक पावर के साथ लिखा जाएगा इसको, यानी x - 1 के साथ एक पावर 1 आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे मैंने बताया था कि A2 को लिखेंगे इसकी पावर 2 के साथ, यानी x - 1 का स्क्वायर। अब हम लास्ट में जब A3 लिखेंगे तो वो जो इस सवाल में दिया हुआ है पावर, उसी पावर के साथ लिखा जाएगा, A3 इक्वल टू x - 1 की पावर क्यूब। ये तो है लिखने का तरीका जो मैंने आपको समझा दिया था पहले भी और अभी भी दोबारा बता दिया है कि जब पावर 3 होती है तो A1 लिखेंगे तो पावर 1 के साथ लिखेंगे, A2 लिखेंगे तो पावर 2 के साथ लिखेंगे, A3 लिखेंगे तो पावर 3 के साथ लिखेंगे। फिर क्या करते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ ऐसी उतार लेंगे और राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है वो इसका एलसीएम हो जाता है, यानी x - 1 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3, तो हमने इसका एलसीएम 3 ले लिया। इसको इससे डिवाइड करेंगे, चूँकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 पावर बच जाएगी, यानी एक पावर हमारे साथ सॉल्व हो गया, दूसरा पावर हमने यहाँ पर 2 पावर बच गई। 3 पावर करने के लिए क्या हो गया, एक पावर हमारे पास कैंसिल हो गया, 2 पावर बच गई, तो हम A1 को x - 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस इसी तरीके से A2 लिखा आपने, x2 की पावर है यहाँ पर, यहाँ x की पावर 3 है, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो एक पावर बच जाएगी, यानी x - 1 की पावर 1 प्लस A3 x - 1 की पावर 3 से x - की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा A3। फिर क्या करते थे हम, इसके बाद हम जो है इसका जो एलसीएम होगा, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर चूँकि सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा x² - x + 3 इक्वल टू A1, इसको a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए क्या है? एक्स है। बी क्या है? 1 है। यानी ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे। a2 के साथ आ जाएगा x माइनस a2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a2 प्लस a3 ऐसे ही बच जाएगा आपके पास। आगे क्या सोल्यूशन करते थे हम? फिर हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को ऐसे उतार लिया इक्वल टू, सबको ए के साथ लगा दीजिए आप। a1 एक्स स्क्वायर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 ज़ा 2 और x, यानी a1 मल्टीप्लाई होगा तो 2a1 x बच जाएगा। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 पहले आ गया, a1 बाद में आ गया, x उसके बाद आ गया। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को a1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a1 ही आएगा, प्लस a2 x प्लस माइनस a2 प्लस a3। फिर मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर की वैल्यू को एक साथ सॉल्व करेंगे, एक्स को एक जगह सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साथ सॉल्व करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे हम? सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली है ताकि मैं हर चीज़ अलग करके दिखाऊँ आपको। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और ये है, इसको एक साथ लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू a1 एक्स स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपके पास a1 की कीमत आ जाएगी 1 इक्वल टू a1 की कीमत मैंने यहाँ पर निकाल ली है। क्या ये a1 की कीमत 1 की वैल्यू को एक साथ लिख देते हैं। x की वैल्यू कौन कौन सी है? यहाँ पर है माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस 2a1x और प्लस a2x। क्या करेंगे? इसमें से x कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स ऐसे ही आ गया यहाँ पर, x मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया इन दोनों में से। यहाँ पे बचेगा माइनस 2a1 प्लस a2, x x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2a1 प्लस a2। a1 की कीमत आपको पता है 1 है, जहाँ पर a1 है वहाँ मैंने 1 लगा दिया। माइनस 2 1 प्लस a2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू a2। माइनस 2 को इस तरफ रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू a2। दो में से एक को कैंसिल करेंगे तो a2 की कीमत आपके पास आ जाएगी 1। a1 की कीमत भी 1 आई है, a2 की कीमत भी 1 आई है। अब इसी तरीके से हम कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर है प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पर a1 माइनस a2 प्लस a3। कांस्टेंट कौन कौन से हैं? ये वाला है, ये वाला है, ये है और ये है। ये चारों मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आपके पास 3 ऐसे ही उतर जाएगा। a1 की कीमत क्या है? 1 माइनस a2 की कीमत क्या है? 1 प्लस a3 की कीमत है नहीं पता हमें। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, यानी 3 इक्वल टू a3। a3 की कीमत निकाली है आपने 3। अब इनको a1 a2 और a3 को हमने इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी वो ये वाली थी। इस इक्वेशन में हम a1 की जगह पर 1, a2 की जगह पर 1 और a3 की जगह पर हम लगा देंगे 3। ये यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 उतार दी है। अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। a1 की 1, a2 की भी 1 और a3 की 3 आई थी। तो हमने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड तो ऐसे उतार लिया, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1 प्लस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a3 की जगह पर 3 लिखा, एक्स माइनस 1 की पावर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग मेथड का था, इसलिए मैंने कहा था आपको बताया था कि ये हम बाद में करेंगे।
तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका यही है कि ये अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे, यानी पहले एक्स की पावर पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। पहले मैं लिखने का तरीका बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ ऐसी उतार ली है, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर x प्लस 3। लिखने का तरीका क्या है, पहले मैंने a1 लिखा, फिर प्लस a2 लिखा, फिर प्लस a3 लिखा। ठीक है, a1 के नीचे क्या आ जाएगा, x2 है तो पहले मैंने क्या कहा था, एक x आएगा, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और तीसरी दफ़ा में हम ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी x प्लस 3। ये तरीका है इसका पार्शियल फ्रैक्शन का लिखने का। बात समझ में आ गई। इसमें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने इसको। अब हम क्या करेंगे, वही जैसे हम इसको, आपको पता है एलसीएम ले लेते हैं, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है ऐसी उतार ली आपकी। लेफ़्ट हैंड साइड पे था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर x प्लस 3। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा इसका आएगा एलसीएम एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़ा नंबर जो है वो एलसीएम में आ जाता है और बाकी जो बच जाता है वो भी एलसीएम में आ जाता है। एक एक्स से इसका एक एक्स कट जाएगा, इसका एक एक्स बच जाएगा यहाँ पर, और एक्स प्लस 3 बच जाएगा, यानी a1 के साथ क्या क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और एक्स प्लस 3 आ जाएगा। प्लस का निशान डालेंगे, a2 लिखेंगे हम यहाँ पर, x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा x प्लस 3, प्लस a3 के साथ आ जाएगा x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, सिर्फ x का स्क्वायर बच जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर चूँकि सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर प्लस 3 को x से a1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3a1, प्लस a2 को x से मल्टीप्लाई किया तो a2x प्लस 3 को a2 से मल्टीप्लाई किया तो 3a2 प्लस a3 x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 3 है, इसको तो मैंने ऐसे उतार लिया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ कौन सी है, ये 2 है, इनको एक साथ लिख दिया मैंने, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाली वैल्यूज़ मैंने एक जगह लिख देनी है, एक्स वाली वैल्यूज़ चूँकि एक ही है हमारे पास तो मैंने एक ही लिख दी यहाँ पर। सॉरी, ये इसके साथ भी x आएगा, 3 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ जो है आपने एक साथ लिख देनी है, प्लस 3a1x प्लस a2x। a3 के साथ बाकी कांस्टेंट अदद कौन सा बचा आपके पास, कांस्टेंट अदद बस आपके पास ये बचा 3a2। आपने इसको यहाँ पर लिख दिया एंड में 3a2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 ऐसे उतार लेंगे। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा a1, इसके पास बच जाएगा a3, प्लस इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x बच गया, अंदर बचेगा 3a1 प्लस a2। कांस्टेंट अदद वाला नंबर ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, वही अरेंज के तरीका है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर को एक साथ सॉल्व करना है, एक्स को एक साथ सॉल्व करना है और कांस्टेंट अदद को एक साथ सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने वही किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लाइन खींच दी है ताकि आपके समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है और ये वाली है, मैंने इसको यहाँ पर उतार लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a1 प्लस a3। इस वाली वैल्यूज़ को और इस वाली वैल्यूज़ को साथ उतार लिया। x की वैल्यू ये है और ये वाली है, तो हमने इनको एक साथ यहाँ पर उतार लिया, यानी 7x इक्वल टू x 3a1 प्लस a2। इसी तरीके से कांस्टेंट वाली वैल्यूज़, यानी इसके साथ प्लस 3 है और 3a2 है, 3 इक्वल टू 3a2। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे a2 की कीमत मिल जाएगी, तो मैंने ये किया कि 3 को इसके नीचे ले आए, 3/3 इक्वल टू a2।
3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, यानी A2 की कीमत आपके पास आ गई है 1। इस वाली इक्वेशन में आपने क्या करना है, A2 की वैल्यूज पुट कर देनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7 इक्वल टू 3A1 प्लस A2। A2 की कीमत 1 है तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। 7 इक्वल टू 3A1 प्लस 1। 1 को इस तरफ ले आएंगे तो वो माइनस हो जाता है। 7 माइनस 1 इक्वल टू 3A1। 7 में से 1 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 6 इक्वल टू 3A1। 6 के नीचे आ जाएगा 3 इक्वल टू A1। 3 से कैंसिल कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, यानी A1 की कीमत आ गई आपके पास 2। A2 की कीमत निकाली थी तुमने 1 और A1 की कीमत निकाली है 2। इक्वेशन नंबर, अब एक्स स्क्वायर की कीमत वाले में सॉल्व करने आ जाए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 इक्वल टू A1 प्लस A3। 1 का 1 आ जाएगा इक्वल टू A1 की कीमत क्या है आपके पास, वो है 2 प्लस A3। 2 को इधर ले आइए, 1 माइनस 2 इक्वल टू A3। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 आएगा इक्वल टू A3। अब आपके पास A1, A2, A3 की कीमत निकल गई है। A1 की कीमत आई है 2, A2 की कीमत आई थी 1 और A3 की कीमत आई है -1। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास ऊपर दी हुई है, कौन सी है, ये वाली इक्वेशन। इसमें हम A1, A2 और A3 की कीमत लगा देंगे। A1 की कीमत मैंने निकाली थी आपके सामने 2, A2 की कीमत निकाली है 1 और A3 की कीमत निकाली है मैंने -1। इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैं ऐसे ही उतार लूँगी, यानी x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन x का स्क्वायर x प्लस 3। A1 की कीमत मैंने निकाली थी 1 अपॉन x प्लस A1 की कीमत निकाली थी 2 अपॉन x प्लस आपके पास बचेगा A2 की कीमत थी 1, उसके नीचे उतार लिया मैंने x का स्क्वायर प्लस A3 की कीमत निकाली थी मैंने -1 अपॉन x प्लस 3। अब इस माइनस को इस प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ऑब्लिक x का स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया ये सवाल सही से। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। 18 प्लस 21 x माइनस एक्स का स्क्वायर x माइनस 5 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इसका सवाल है आपके पास जो इसने दिया हुआ है। हमने इसको लिखने का तरीका आपको पहले बताना है कि आपको कैसे लिखना है। पहले लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ऐसे उतार लिया, 18 प्लस 21 x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वही पहले आपने लिखा A1 प्लस A2 प्लस A3, नीचे आ जाएगा पहले पहला वाला नंबर यानी x माइनस 5, इसके पास आ जाएगा x प्लस 2 और पावर 1 के साथ लिखेंगे पहले, फिर इसको लिखेंगे सेकंड पावर के साथ यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो था इसको लिखने का तरीका जो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे लिखा जाएगा इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो उसी मेथड से कि आपने पहले इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने का तरीका पता है आपको कि 18 प्लस 21 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आता है, यानी एक्स माइनस 5 आ जाएगा एलसीएम, और जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है वो इसका एलसीएम होता है।
x-5 से x-5 कट गया, x+2 बच जाएगा, तो a1 के साथ आ जाएगा आपके पास x+2 का होल स्क्वायर प्लस a2 में x+2 का पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो एक पावर वाली बच जाएगी और ये चीज़ बच जाएगी, यानी a2 से जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, x-5 और x+2। ठीक है, प्लस a3 पर आ जाइए। a3 में जब हम आएंगे तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बच जाएगा x-5। डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमारे पास बच गया 18 + 21 x - x² इक्वल टू a1 x+2 का होल स्क्वायर प्लस a2 x-5 x+2 प्लस a3 x-5। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अब यहाँ से इसको जो है कुछ 21.1 जैसे हमने सॉल्व की थी ना, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो 21.1 के तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उसमें हम क्या करते थे, एक चीज़ को 0 कर देते थे तो हमें दूसरी चीज़ की वैल्यूज़ आ जाती थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर -5 है तो हम क्या लगा देंगे, अगर +5 तो ये चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी और ये चीज़ 0 हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 की कीमत निकल आएगी। तो हम यही करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x 21.1 याद है ना कि किस तरीके से की थी, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ वहाँ पर आप लगा देंगे 5। 18 का 18 आ जाएगा प्लस 21 ऐसे ही आ जाएगा, 5 यहाँ पर लिख देंगे, -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a1 यहाँ लगा दिया 5 + 2 का स्क्वायर प्लस a2 5 - 5 x+2 प्लस a3 5 - 5। 18 का ऐसे ही आ जाएगा प्लस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 -25 इक्वल टू a1 5 में 2 जमा करो तो 7 का स्क्वायर प्लस a2 0 5 - 2 प्लस यहाँ 5 आ जाएगा प्लस a3 5 में से 5 गए 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपके पास। इसमें आप क्या करेंगे, अब इसको इसमें प्लस कर देंगे। 18 में 105 प्लस करोगे तो आ जाएगा 123 - 25 इक्वल टू a1 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारे पास आएगा 98 इक्वल टू 49 और a1। ठीक है, 49 को क्या करते हैं हम 98 के नीचे ले आते हैं, 98/49 इक्वल टू a1। 49 1 ज़ा 49 49 2 ज़ा 98, यानी a1 की कीमत तुम्हारे पास निकली है। इस तरीके से आपने काटा है, ये देखो 49 1 ज़ा 49 49 2 ज़ा 98, तो a1 की कीमत आई आपके पास 2। इसी तरीके से जब हमें a2 की कीमत निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक वैल्यूज़ को 0 करना है। 0 करने के लिए मैं क्या करूँगी कि x की कीमत यहाँ पर लगा दूँगी -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास a3 की कीमत निकल जाएगी। तो हम यही करते हैं, अब एक x की कीमत लगा देते हैं, अब 2 -2 से क्या होगा, ये आपस में दो वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। क्या करें, इसमें x की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, वो पुट कर देते हैं -2। चलें, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर मैंने -2 लगा देना, प्लस 21 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a1 -2 + 2, ये हो जाएगा 0 प्लस a2 -2 -5 -2 +2 प्लस a3
-2 -5, ये हो जाएगा 18 -2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इक्वल टू A1, ये हो जाएगा 0 प्लस A2, ये भी 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाओ निकालोगे तो 0 प्लस A3 -2 और -5 कितना हो जाएगा -7। 18 में को 42 में से माइनस करना है। 18 में से 42 में से -18 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -24, -4 ऐसे उतार लिया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे बच गया -7A3। ठीक है, 24 में आप 4 जमा कर दीजिए, ये हो जाएगा -28 इक्वल टू -7A3। 28 -7 इसके नीचे ले आइए, A3 माइनस से माइनस कर जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, यानी A3 की कीमत तुमने निकाल ली है 4। ठीक है, A1 की कीमत हमने क्या निकाली थी, A1 की कीमत निकली थी मेरे पास 2। अब रह गई आपके पास A2 की कीमत, वो हम कैसे निकालते हैं वो बताती हूँ मैं। अब हम कौन सी वैल्यूज पुट करें कि वो 0 हो जाए। A1 A2 A3 मिल गया, तो हमें अब हम मालूम करना है A2। A2 के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने 21.1 में देखा था कि जब कोई चीज़ 0 नहीं हो रही थी तो हमने वहाँ पर x की वैल्यू 0 लगा दी थी। तो अब हम यही करेंगे कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लगा देंगे हम 0। तो 0 लगाने पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 + 21, यहाँ पर हो जाएगा 0 -0 का स्क्वायर इक्वल टू A1 0 + 2 का स्क्वायर प्लस A2 0 - 5 0 + 2 प्लस A3 0 - 5। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा 18 + 0 - 0 इक्वल टू A1, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2 का स्क्वायर प्लस A2, यहाँ हो जाएगा -5, ये बचेगा 2 प्लस A3 -5, यानी जो जो वैल्यूज़ थी ये 0 थी तो 0 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर लिख दिया, 0 में से 5 जाएगा तो -5 बचेगा, 2 में 0 जमा करेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 0 निकालेंगे तो -5 आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने लिख दिया 18, यहाँ पर ये हो गया A1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 5 A2, और सॉरी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 A2 प्लस माइनस माइनस 5 A3। ठीक है, 18 ऐसे उतर गया, इक्वल का निशान 4। A1 की कीमत मैंने क्या निकाली थी 2 -10, A2 की कीमत नहीं मालूम की थी मैंने, तो ये ऐसे ही आ गया -5, A3 की कीमत निकली थी 4। 18 इक्वल टू 4 2 ज़ा ये हो जाएगा 8 -10 A2 -5 4 ज़ा 20। अब क्या करेंगे, इसको और इसको इस तरफ ले आएंगे, 18 ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +20, 18 8 यहाँ के माइनस हो गया, ये -20 इधर आके क्या हो जाएगा +20 इक्वल टू -10 A2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 में से आप निकाल दोगे 8 तो आ जाएगा 10 + 20 इक्वल टू -10 A2, प्लस कर दो, ये हो जाएगा 30 इक्वल टू -10 A2। 30 के नीचे आ जाएगा 10 माइनस के साथ A2, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, यानी A2 की कीमत निकाली तुमने -3। A1 A2 A3 की कीमतें निकल गई हैं। A1 की कीमत आपने निकाली थी सबसे पहले, क्या वो निकली थी हमारे पास 2,
A2 की कीमत अभी आपने निकाली -3 और A3 की कीमत है 4। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख देंगे, लगा देंगे वैल्यूज़ को। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पर उतार ली है। यहाँ पर A1 की कीमत क्या आई है आपके पास, मैंने बताया था 2 आई है, हमने इसके नीचे लिख दिया है x-5 प्लस A2 की कीमत मैंने आपको बताई थी -3 आई है, तो वो x+2 लिख दिया यहाँ पर, प्लस A3 की कीमत आपके पास आई थी 4, वो मैंने यहाँ लिख दी x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऐसे उतार लिया 18x - x² अपॉन x - 5 x+2। प्लस को माइनस के साथ सॉल्व कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड ऐसी उतर जाएगी 21x - x² x - 5 x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 5 -3 प्लस माइनस 3 यहाँ पर उतार लिया, x - +2 हमने यहाँ पर ऐसे उतार लिया, प्लस 4x प्लस माइनस 3 यहाँ पर उतार लिया, x - +2 हमने यहाँ पर ऐसे उतार लिया, प्लस 4x +2 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐसे उतार लिया। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 21.2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।